नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग खास तौर से चर्चा करेंगे रीट परीक्षा को लेकर के। काफ़ी विद्यार्थी थे, उनके फ़ोन कॉल और मैसेजेस थे कि सर फलां वीडियो में ये बताया जा रहा है कि 115% करोगे तो सेफ स्कोर में है। इन सब चीज़ों के बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। पहले अपन महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। सबके पास में एक तो ध्यान रखिएगा, प्रवेश पत्र की 2-3 कॉपियाँ होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपका प्रवेश पत्र है, एक आपको रोडवेज बस में देना होगा, फिर आपको परीक्षा सेंटर में, फिर वापसी के लिए, इस प्रकार से 3-4 कॉपी आप रखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको 2 बॉल पेन रखने हैं जो कि मतलब पारदर्शी हों, ठीक है। पारदर्शी होने बहुत ही ज़रूरी हैं, अन्यथा आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही परीक्षा मान लीजिए सुबह आपकी 9 बजे शुरू है, तो आपको कम से कम 2 घंटे पहले वहाँ पर पहुँच जाना है, क्योंकि 1 घंटे पहले का तो निर्देश दिया गया है। तो उस निर्देश की पालना करते हुए आप लोग 2 घंटे पहले पहुँचने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए आपका कल पेपर है, तो आपको आज ही निकल जाना चाहिए था, सुबह ही निकल जाते, शाम तक आप पहुँच जाते, नाइट को आराम से एक अच्छी नींद लेनी है। परीक्षा में किसी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं लेना अपन को। देखिए जान है तो जहान है, किसी कहने वाले ने ठीक ही कहा है। आपको आपाधापी में अपना आपा नहीं खोना है, बिल्कुल भी दबाव स्ट्रेस नहीं लेना है। परीक्षाएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जीवन रहेगा तो अपन सफलता प्राप्त कर लेंगे। अगर जीवन ही खत्म हो गया तो सफलता तो बहुत दूर की बात है। इसलिए कई महत्वपूर्ण बातें हैं। फालतू में भीड़ भाड़ में नहीं फंसना है। आराम से एक शिक्षक बनने जा रहे हो तो शिक्षक के सभी जो गुण होते हैं, जिसमें संयम हो, धैर्य हो, शालीनता हो, साहस हो, वो सब चीज़ें अपने को साथ लेकर के चलनी है। तो घर से निकलते वक्त ही आपको ये सब अपने दिलो दिमाग में बैठा लेना है कि मैं बहुत ही आराम से जाऊंगा, भीड़ होगी उस बस में मैं ट्रेवल नहीं करूंगा। ये नहीं है कि एक बस में भीड़ है आप भी उसी में घुस रहे हो, नहीं दूसरी बस भी आएगी। ये थोड़ी है कि एक ही बस जा रही है आपके लिए, समझिएगा बात को। इसलिए बिल्कुल आराम से जाइएगा, चाहे अपना 2 रुपये किराया लग जाए। अब एक फ्री के चक्कर में बहुत से विद्यार्थी एक बस में, जैसे 50 की सीट होती है तो वहाँ पर 100 बच्चे एक ही बस में घुस जाते हैं। बताओ कैपेसिटी से ज़्यादा कितना सहन कर सकती है, वो भी एक मशीनरी है। समझ रहे हो बात को। इसलिए भीड़ भाड़ वाली जो बसें हों, जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो, उसमें ना ही घुसने की कोशिश करें। आराम से चले जाएं, कोई बात नहीं है। प्राइवेट बस में चले जाएं, ट्रेन में चले जाएं। पर्सनली जो व्हीकल लेके जा रहे हैं वो भी खास तौर से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आराम से चलाएं। आपको पता है आजकल भारत देश में हाईवे ऐसे बना दिए हैं कि आप खुद ब खुद आपको ऐसा लगता है कि इसमें को मैं हो सकता है उतनी स्पीड पे गाड़ी को दौड़ाऊं, और वो एक बार टकरा गई ना तो आपको पता है पचकड़े उड़ जाएंगे सारी की सारी, यानी अपनी ये लीला वहीं पे ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार की गलती ना करें कि 2-4 विद्यार्थी मिल करके कि अपन गाड़ी कर लेते हैं, आराम से 3 बजे चलेंगे। 3 बजे, आपको सच बता रहा हूँ, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड होता है ना, उसमें बंदे को झपकी आना बिल्कुल स्वाभाविक है, और वो झपकी है वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देती है। तो ये जो समय है 3 से 6-7 बजे तक का, इसमें ट्रेवल ना ही करें, ड्राइविंग स्पेशली ना करें। ड्राइविंग इस समय बहुत ही घातक होती है। वो गोल्डन पीरियड होता है नींद का कि उसमें आपकी आंखें लगी जाती है, और वो 100 की स्पीड में गाड़ी बराबर में चलती है, तो खुद ब खुद नींद आ जाती है और अपना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए एक दिन पहले जाएं। अगर पर्सनली व्हीकल लेकर के भी आज जा रहे हों तो किसी होटल में, आजकल तो यार हर जगह व्यवस्था है, हर चीज़ की व्यवस्था है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा ध्यान उस फ्री वाली चीज़ पे ना दीजिएगा कि मैं भाई रोडवेज में फ्री में ही चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये है वो है। ऐसी कोई बात नहीं है। भीड़ भाड़ वाली चीज़ों से आप बचें, आराम से यात्रा करें। आपकी यात्रा मंगलमय हो, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और अपनी महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो लेकर के जाएँ, जैसे प्रवेश पत्र है, आईडी कार्ड है, पेन है, वो सारी चीज़ें अवश्य लेके जाएँ कि जल्दबाजी में आप इन चीज़ों को भूल जाएँ। अब पेपर की चर्चा करते हैं। अब कई विद्यार्थियों की ये थे कि सर मैं कितने % अटेम्प्ट करूँ कि सिलेक्शन हो जाए। ये तो भगवान विष्णु या ब्रह्मा बता सकते हैं, मैं तो बता नहीं सकता, क्योंकि पेपर मैंने तो बताया नहीं। कई वीडियोज़ में विद्यार्थी कह रहे हैं कि फलां गुरुजी ये कह रहे हैं कि 120% अगर नहीं किए तो सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि महाराज ने खुद ने ही पेपर बनाया होगा। ऐसा कैसे कह सकते हैं अपन पेपर के पहले ही कि इतनी मेरिट जाएगी। यानी पेपर के बाद में एक गैस, एक आइडिया, एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इससे पहले तो बताना एक मूर्खता होगी। मैं तो ऐसी शिक्षा नहीं दूंगा आप लोगों को। मैं तो इतना कहता हूँ कि
आप लोगों ने जैसे हिंदी के विद्यार्थी खास तौर से ध्यान दें कि आपने शिक्षा विभाग में सेकंड ग्रेड का पेपर दिया, स्तर देख लिया होगा, व्याकरण वैसे ही आनी है। उसमें बहुत से बंदों के पैर ऊपर हो गए, वो मतलब लेंदी पेपर था। उसमें अगर चारों ऑप्शन आपको आ रहे हैं तो ही आप जवाब दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। समझ रहे हो बात को। और एक संस्कृत विभाग का ऐसा था कि आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, स्वाभाविक सा कौन सा इसमें कारक है, सीधा सीधा पूछ रखा था। मनोज है, इसमें संज्ञा बताओ। मोहन अच्छा लड़का है, इसमें विशेषण बताओ। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आपके व्याकरण से संबंधित 60 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको 55 से अबव ही करने ज़रूरी हैं। ये नहीं है कि आप 40 करके वाई वाई लूट रहे हो कि बहुत अच्छा पेपर हो गया। क्या बटेगा उस पेपर का? पेपर अगर आसान आ जाता है, नॉर्मल आ जाता है, तो आपको जितने प्रश्न आते हैं उतने ही अटेम्प्ट करें, खूब सारे प्रश्न अटेम्प्ट करें। जैसे 150 में से आप 130-35 तक अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आसान पेपर था। आम इंसान, आम विद्यार्थी इतना करेगा। अगर पेपर डीपली आ गया तो हो सकता है 100 पे भी बेड़ा गर्क हो जाए। समझ रहे हो ना बात को। जीके इतना हार्ड दे दिया, इसी प्रकार की योजनाएं ऐसी पूछ ली, फिर इसी प्रकार के दिनांक वगैरह पूछ लिए, करंट्स में से कुछ ऐसे पूछ लिए, शैक्षिक परिदृश्य में से पूछ लिए। तो ये कर्मचारी चयन आयोग है, ये बहुत ही हिसाब से पेपर बनाएगा। पेपर का स्तर आप स्वयं बीएड किए हुए हो, ग्रेजुएशन किए हुए हो, पेपर का स्तर तो जान ही लेते हो, दूसरे की क्यों मान रहे हो। पेपर का स्तर अगर आप लोग जान लेते हो कि पेपर वाकई इस हिसाब का है। जैसे मान लीजिए जीके के अपन 40 क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। अगर जीके के 40 क्वेश्चनों में से आपको 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया आपकी तैयारी है, आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे हो, 30 प्रश्न आप कर रहे हो। पेपर थोड़ा मान लीजिए हार्ड है तो आप अच्छे स्कोर में हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर पेपर आसान है तो आपको 35 से प्लस भी करने बहुत ज़रूरी हैं, अन्यथा क्या होगा, कुछ नहीं होना। जैसे सीधे सीधे पूछ लिया कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, सूर्य नगरी किसको कहते हैं, बच्छावतों की हवेली के कहाँ पर है, गेटोर की छतरियाँ कहाँ पर हैं, हाड़ा राजवंश कहाँ पर था। इस प्रकार के प्रश्न अगर पूछता है पेपर में तो ये समझिएगा कि पेपर में कोई दम नहीं है। क्योंकि खटाक से प्रश्न पढ़ते ही अगर आपको उत्तर इसका मिल रहा है, आपके दिमाग में आपका सॉफ्टवेयर तुरंत उत्तर दे रहा है, तो आपको 40 में से कम 35 प्लस आएंगे तो ही हो सकता है। एकीकरण में से एक प्रश्न पक्का आना है। जिसी प्रकार से आंदोलन वगैरह हैं, किसान आंदोलनों में से आएगा, जनजातियों में से एक पक्का पूछा जाएगा। इस प्रकार से एक एक दो दो प्रश्न पूछे जाएंगे, परंतु प्रश्न का स्तर देखिएगा आप लोग। समझ रहे हो ना बात को। प्रश्न का स्तर आपको कैसा लग रहा है कि हाँ सही निकल रहा है प्रश्न तो ठीक है, अन्यथा संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड जीके के जो पेपर आए थे ना, वैसे पेपर आ गए तो आपको पता ही है किस प्रकार से पेपर करना है। जितने आए उतने ही कर देने हैं, फालतू में रिस्क लेने से कोई मतलब नहीं है। और कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इतनी भीड़ है, तो आपको सच बताऊं कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने एसएसटी से भी फॉर्म अप्लाई कर रखा है, हिंदी से भी कर रखा है और दूसरी लैंग्वेज से, यानी एक बंदा 3 जगह काउंट हो रहा है। तो भीड़ तो ऐसे ही स्वाभाविक है, वैसे कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है। आप पेपर का स्तर देख करके ही पेपर अटैम्प्ट करें। ये नहीं है कि ईजी आ जाए, आपको शुरू में अच्छा लगे, ईजी पेपर होगा तो आप लोग प्रश्न करोगे, आपको आएगा तो अच्छा महसूस होगा, तो आप फूला न समाएं, इतनी ज़्यादा खुश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर आने पर ही अपने को खुशी जतानी है, इससे पहले नहीं है कि मैंने इतने किए, ये हो गया वो हो गया, ऐसे हवाबाजी से कुछ नहीं बनना है। पेपर का स्तर देखिएगा, प्रश्नों की लैंग्वेज, भाषा, उसका पूछने का तरीका। एक आजकल प्रश्नों में नया है कि निम्न में से कि कौन सा विकल्प नहीं है। ये नहीं शब्द बहुत से विद्यार्थी पढ़ते नहीं है कि अगले ने अपने को पूछा क्या है। तो आप इन चीज़ों पे खास तौर से ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहा है, प्रश्न की भाषा क्या है, किस तरीके से पूछ रहा है। ये नहीं वाला शब्द खास तौर से ध्यान रखें। पहले तो प्रश्न को बहुत आसान, बिल्कुल आराम से पढ़ना, आपको बिल्कुल आराम से प्रश्न को पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। फिर चारों ऑप्शंस को बिल्कुल आराम से पढ़ना है कि अगला पूछ क्या रहा है, इनमें से है या नहीं है। समझ रहे हो ना बात को। इस प्रकार से बिल्कुल आराम से एक एक चीज़ को पढ़ते हुए प्रश्न का जवाब देना है। इसी प्रकार साइकोलॉजी है, उसके मान लीजिए 10 क्वेश्चन आएंगे तो आप अगर 6-7 क्वेश्चन करते हो तो अच्छी बात है। यह नहीं है कि आपको 10 में से 10 आएँ, कोई ज़रूरी नहीं है। और हो सकता है आपके पढ़े हुए अगर आ गए तो आप 10 में से 10 भी करो। ये भी नहीं है कि आप 6-7 करके छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? अगर आपको आ रहा है प्रश्न तो आप करो ना अटेम्प्ट, क्या दिक्कत है? कौन मना कर रहा है? 150 क्वेश्चन है, अपना पेपर है, अपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो जितने आएँ उतने करने की कोशिश करें। ये नहीं है कि आप ये देख करके कि बच्चे भाई 120 तक ही करेंगे, सर ने भी कहा है कि 120 ही कर लें, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? आपको आ रहे हैं तो आप कीजिए,
बिल्कुल आराम से कीजिए। परंतु आपको नहीं आ रहे हैं तो बेवजह की रिस्क मत लीजिए, वरना माइनस मार्किंग में आपको सामने से नंबर मिल जाएंगे। समझ रहे हो ना बात को? इसलिए जितने आए उतने उसी हिसाब से करें, रिस्क उतनी लें जितनी अपन सहन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 120 क्वेश्चन सही से आ रहे हैं तो आप 15 क्वेश्चनों की रिस्क ले सकते हो, 135 तक कर सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आप रिस्क लेते हो तो आपको नुकसान हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? अगर मान लीजिए 15 में से 15 गलत हैं और आपको 120 सही आ रहे हैं तो उसमें से 15 के 5 आपके क्वेश्चन कटेंगे तो 115 प्रश्नों पे आप टिक जाओगे। अगर उन 15 में से मान लीजिए आपके 10 सही हैं तो आप प्लस में भी निकल जाओगे, 5 ही गलत हुए। और अगर आपने मान लो 145 कर दिए, आपको आ रहे थे 115 ही, तो अब सोच लो ऊपर से 25 में से माइनस और करोगे तो कितने हो जाएंगे, 105-7 पे जाके टिक जाओगे। इस प्रकार से पेपर बिल्कुल आराम से, बिल्कुल धैर्य से, और पेपर से पहले बिल्कुल तनाव नहीं लेना है। समझ रहे हो बात को? एक अच्छी नींद लीजिएगा आप लोग। नींद नहीं आ रही है, अब कई बार ऐसा होता है कि अपन सोचते हैं कि आज नींद आ जाए तो अच्छा रहे, परंतु नींद भी साली नहीं आती है उस वक्त। तो उस वक्त अपन को क्या करना है, कोई कॉमेडी मूवी देख ली, कोई चुटकुले भरे वीडियोज़ देख लिए, या कुछ ऐसी कहानी पढ़ ली। मान लो ये देखने का मन ना करे मोबाइल देखने का, तो आप लोग कोई कहानी पढ़ ली, ऐसे प्रेमचंद जी की पढ़ ली, कुछ और पढ़ लिया। इस प्रकार का पढ़ें जिससे मतलब अपना कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिससे अपना माइंड फ्रेश हो, अपने स्ट्रेस दिमाग में कम से कम हो। कोई दबाव नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से। आपने मेहनत की है 5-6 महीने से, तो वो मेहनत आपकी ज़रूर सफल होगी। और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हर एक विद्यार्थी इस वीडियो को देखने वाला ज़रूर सफल हो और अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक शेयर करें। जो बातें मैंने की हैं वो आपको कही हैं वो ज़रूर थोड़ा सा एक बार विचार करें। भीड़ भाड़ वाली बसों में ना चढ़ें। और ये भी नहीं है कि अपन टाइम से पहले न जाएं, यानी 5-7 मिनट तो ये रीड का पेपर है, आप लोगों को पता है। अगर आप लेट हो गए तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। 1-2 घंटा पहले पहुंचना है, 1 घंटा तो पहुंचना ही पहुंचना है, 2 घंटे पहले पहुंचना है। आराम से जाना है, पेपर को आराम से अटेम्प्ट करना है, अपने इष्ट का ध्यान करना है और फिर अपना पेपर करना है। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद दोस्तों।